Everyone and welcome to our YouTube channel. I hope everyone is doing great. और आज इस वीडियो के थ्रू हम पढ़ेंगे स्पेक्ट्रम्स के बारे में. बेसिकली एब्जॉर्प्शन एंड इमिशन बहुत लोगों को कन्फ्यूजन रहता है. इनफैक्ट मैं जब कॉलेज में थी, जब मैंने पहली बार ही पढ़ा था एब्जॉर्प्शन एंड इमिशन स्पेक्ट्रम के बारे में, तो मुझे बड़ा कन्फ्यूजन होता था. तो अब इसके नेक्स्ट रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी के बाद हम जंप कर रहे हैं एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी में, दैट इज़ AAS आस जिसे कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में. तो मुझे लगा कि उसके पहले एक छोटी सी वीडियो बना के एब्जॉर्प्शन एंड इमिशन स्पेक्ट्रम क्लियर कर दी जाए कि जिस भी बच्चे को थोड़ा बहुत भी कन्फ्यूजन है रिलेटेड टू एब्जॉर्प्शन एंड इमिशन स्पेक्ट्रम से रिलेटेड कुछ भी छोटा मोटा डाउट या टॉपिक वो क्लियर हो जाए. तो इस वीडियो में हम स्पेक्ट्रम को देखेंगे कि व्हाट स्पेक्ट्रम इज़, इसके अलावा व्हाट इज़ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और व्हाट इज़ इमिशन स्पेक्ट्रम. तो ये हमारी पूरी वीडियो का एम है कि स्पेक्ट्रम के बारे में जानना है. व्हाट इज़ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम एंड व्हाट इज़ इमिशन स्पेक्ट्रम. तो स्पेक्ट्रम क्या है? स्पेक्ट्रम इज़ अ यूज़ ऑफ स्पेक्ट्रम यूज्ड टू डिस्क्राइब द रेनबो. अगर हम बात करें रेनबो की, रेनबो सबने देखा हुआ होगा और अभी तो बारिश का मौसम भी है, तो आई होप सबने देखा होगा. अभी नहीं देखा होगा तो कभी ना कभी तो ज़रूर देखा होगा. तो स्पेक्ट्रम अगर हम डिस्क्राइब करें तो उसे ईजी लैंग्वेज में हम रेनबो कह सकते हैं. बट वो विजिबल रेंज की होती है. विजिबल रेंज में भी डिफरेंट डिफरेंट जो कलर्स होते हैं वो देखने को मिलते हैं, उसे हम कहते हैं स्पेक्ट्रम. स्पेक्ट्रम ऑफ रेनबो ऑफ कलर्स और डिफरेंट डिफरेंट कलर्स जब एक साथ होते हैं तो उसे हम स्पेक्ट्रम कहते हैं. एंड इट इज़ इनविजिबल लाइट. विजिबल लाइट वो होती है जो हम ह्यूमंस देख सकते हैं. तो जो विजिबल एरिया है, एक पर्टिकुलर रेंज है, वो विजिबल रेंज कहलाती है. और उस रेंज की अंदर तक की लाइट या उस रेंज में ही जो भी कलर प्रोड्यूस हो रहा है या जो भी कलर की लाइट है या वाइट लाइट है वो सिर्फ हम वो उस रीजन में ही देख पाएंगे. उसके आगे की या उसके बाद की जो लाइट्स हैं या उसके बाद की जो रेडिएशन है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हम कलेक्टिवली कहते हैं, वो ह्यूमन आइज़ से हम नॉर्मली नहीं देख सकते. तो जो यूवी लाइट्स हो जाती हैं या यूवी लाइट्स भी फिर भी हम विजिबल कर लेते हैं. यूवी विजिबल अगर बात करें तो यूवी लाइट में भी चीज़ें विजुअलाइज करते हैं, तो वो यूवी लाइट कह सकते हैं. या IR रीजन की जो लाइट्स हैं वो विजिबल नहीं होती ह्यूमंस के लिए. तो जो विजिबल रेंज के अंदर जो स्पेक्ट्रम बनता है, कलर्स जो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होते हैं उसे हम स्पेक्ट्रम कहते हैं. तो ये बनता कैसे है? व्हेन अ वाइट लाइट कम्स आउट ऑफ अ प्रिज्म. तो प्रिज्म सबने स्कूल में देखा है, सबके स्कूल में प्रिज्म होता है और स्कूल में तो बड़ा क्यूट भी लगता है प्रिज्म, बड़ा प्यारा सा लगता है. तो जो वाइट लाइट है वो किसके बाहर आएगी? प्रिज्म से बाहर आएगी, तब वो स्पेक्ट्रम का फॉर्मेशन करती है. देन इट इज़ डिवाइडेड इनटू डिफरेंट कलर्स. तो जब प्रिज्म से वाइट लाइट बाहर आएगी तो डिफरेंट डिफरेंट कलर का फॉर्मेशन होगा. डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में वो वाइट लाइट डिवाइड हो जाएगी. जैसे कि ये हमारा प्रिज्म हुआ, वाइट लाइट अंदर गई, बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट लाइट का डिवीजन हो गया. तो ये जो कहलाता है दैट इज़ स्पेक्ट्रम. तो ये जो एरिया है वो स्पेक्ट्रम क्या कहलाएगा. तो कौन कौन सी लाइट होती है, और ये जो डिफरेंट लाइट होती है दे हैव डिफरेंट फ्रीक्वेंसी. तो लाइट कौन कौन सी है? वॉयलेट हो गई, ब्लू, इंडिगो, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड. तो साथ में हम इसे विबग्योर कहते हैं. विबग्योर. तो V मीन्स वायलेट, I मीन्स इंडिगो, B से ब्लू, G से ग्रीन, Y से येलो, O से ऑरेंज एंड R से रेड. तो ये सारी डिफरेंट डिफरेंट लाइट में डिवीजन हो जाता है वाइट लाइट का. कब होता है? जब वो कहाँ से आती है? प्रिज्म से आती है या प्रिज्म को क्रॉस करती है, तब ये डिवीजन होता है. तो जो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होती है विजिबल लाइट की, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ वो कौन सी होती है? वॉयलेट. कौन सी होती है? वॉयलेट कलर. तो यहाँ पे आप देख रहे हैं दिस इज़ वॉयलेट. इट अपीयर्स वन साइड ऑफ द एंड. तो ये हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे है. तो जो वॉयलेट कलर होती है वो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ की होती है. सबसे छोटी वेवलेंथ वॉयलेट कलर की होती है. और अदर साइड पे क्या है? रेड कलर. तो जो रेड होता है, डीप रेड कलर होता है, इट अपीयर्स एट द अदर एंड, क्योंकि इसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है. तो ये देखो, ये एक स्पेक्ट्रम बना हुआ है, दैट इज़ अ स्पेक्ट्रम. ये एक स्पेक्ट्रम है. ये ब्लैक लाइंस को इग्नोर करें प्लीज़. तो ये स्पेक्ट्रम है. अच्छा, एक कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम की वी हैव वन मोर डायग्राम, तो उससे क्लियर कर लेंगे. तो ये स्पेक्ट्रम है. तो स्पेक्ट्रम में सारा कुछ यहाँ पे कोई डिवाइडेशन नहीं हो रहा है. अगर ये ब्लैक लाइन्स आप हटा दें, चलो ये डायग्राम को रेफर मत करो, ये वाली,
ओके ये स्पेक्ट्रम पे देखो फर्स्ट वाली, ये जो स्पेक्ट्रम है इसमें कोई भी लाइंस नहीं है, कोई जो डिवीजन नहीं है कि मैं ये कह रही हूँ कि यहाँ तक इसके इधर वाली वॉयलेट है, ये लाइट वायलेट कलर है, ये इंडिगो है, दैट इज़ ब्लू। ऐसा कुछ भी डिवीजन नहीं है। कंटिन्यूस, जहाँ पे कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम लिखा हुआ है वो कंटिन्यूस है, क्योंकि वो जो लाइट का डिफरेंस है वो कंटिन्यूस होता है, उसमें कोई भी सेपरेशन नहीं होता। तो वो हमारा कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम कहलाता है, या वो हमारा नॉर्मल स्पेक्ट्रम हम उसे कह सकते हैं, क्योंकि ये कंटिन्यूसली कलर्स हैं। वायलेट है, फिर ब्लू है, फिर ग्रीन है, देन येलो, ऑरेंज, रेड, ऐसा एक स्पेक्ट्रम बना हुआ है। तो अगर हम स्पेक्ट्रम्स की बात करें तो वी हैव थ्री मेन spectrums. We have three spectrums, that is continuous spectrum, absorption spectrum and emission spectrum. तो continuous, तो जो continuous spectrum बना हुआ था वो continuous spectrum है, कोई भी उसमें डिस्टर्बेंस नहीं है, कुछ डिवीजन नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो वो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम है। अब्जॉर्प्शन एंड इमिशन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, कन्फ्यूजन यहीं पे ही होता है बच्चों को। तो जो एब्जॉर्प्शन होता है पहले कंटिन्यूसली पढ़ लो। Okay, hot opaque objects like filament in incandescent light emit continuous spectrum. तो कोई hot opaque filament है, वो जो light emit करेगी वो क्या बनाएगा, continuous spectrum। क्या बनाएगा, continuous spectrum having light of all wavelength। सारी की सारी wavelength की light उस continuous spectrum में present होगी। अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में क्या होता है, अब्जॉर्प्शन में क्या होता है, अ स्पेक्ट्रम ऑफ EMR, दैट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज। जब एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज का स्पेक्ट्रम बनेगा और वो किसी सब्सटेंस से ट्रांसमिट होगी, जब वो लाइट किसी सब्सटेंस के थ्रू ट्रांसमिट होगी तो वो कौन सा कलर शो करेगी, डार्क लाइंस शो करेगी। एंड बैंड, डार्क लाइंस बैंड ड्यू टू अब्जॉर्प्शन एट स्पेसिफिक वेवलेंथ। तो वहाँ पे क्या हो रही है, अब्जॉर्प्शन हो रही है एट स्पेसिफिक वेवलेंथ, तो वहाँ पे डार्क लाइंस आ जाएगी। तो ये जो हमारा स्पेक्ट्रम है ये है अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो ये हमारा कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम है। अब उसके बीच बीच में देखो ये ब्लैक लाइंस जो आ रही हैं, ये जो ब्लैक कलर की लाइंस आ रही है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अब्जॉर्प्शन हो रहा है। जब आपकी जो लाइट है या जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है आपके सब्सटेंस से इंटरैक्ट करेगी, सब्सटेंस से इंटरैक्ट जब करेगी तो वो जो सब्सटेंस है इन स्पेसिफिक वेवलेंथ्स पे अब्जॉर्प्शन कर रहा है, अब्जॉर्प्शन शो कर रहा है। तो वो जो सब्सटेंस है वो इन वेवलेंथ की लाइट्स को अब्जॉर्ब कर रहा है, और इसी अब्जॉर्प्शन की वजह से यहाँ पे ब्लैक कलर के बैंड्स का फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पे ब्लैक बैंड्स का फॉर्मेशन हो रहा है। तो जहाँ जहाँ ब्लैक बैंड्स का फॉर्मेशन हुआ है वहाँ पे क्या हुई है, अब्जॉर्प्शन हुई है उस वेवलेंथ की लाइट की। तो इसी वजह से एक ब्लैक कलर का बैंड बन जाता है और वो शो करता है अब्जॉर्प्शन। क्या शो करता है, अब्जॉर्प्शन। वो स्पेसिफिक वेवलेंथ की जो लाइट थी उसका अब्जॉर्प्शन कर लिया गया है, किसके थ्रू, वो अब्जॉर्प्शन किया गया है उस पर्टिकुलर सब्सटेंस के थ्रू जिससे लाइट का इंटरैक्शन हुआ। अगर लाइट का इंटरैक्शन किसी सब्सटेंस के साथ नहीं होगा तो वो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बनाएगी, क्योंकि अब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम रहेगा। बट कोई स्पेसिफिक सब्सटेंस किसी स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट को अब्जॉर्ब कर रही है तो उन वेवलेंथ का जो एरिया है वहाँ पे ब्लैक बैंड्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो जब स्पेक्ट्रम में ब्लैक लाइंस या ब्लैक बैंड्स प्रेजेंट होते हैं तो वो स्पेक्ट्रम क्या कहलाता है, अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम या अब्जॉर्प्शन लाइंस वो कहलाती है। तो अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्लियर है। जब ट्रांसमिट होगी लाइट किसी सब्सटेंस के थ्रू तो डार्क लाइंस बनेगी, डार्क बैंड्स बनेंगे, और ये क्यों बनते हैं, बिकॉज ऑफ द अब्जॉर्प्शन, दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस अब्जॉर्ब्स द स्पेसिफिक वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो वहाँ पे ब्लैक बैंड्स का फॉर्मेशन होगा। अगर इमिशन स्पेक्ट्रम की बात करें तो जो इमिशन स्पेक्ट्रम होती है दैट इज़ अ स्पेक्ट्रम ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमेटेड ड्यू टू एटम ऑफ मॉलिक्यूल्स मेकिंग ट्रांजिशन फ्रॉम हाई एनर्जी स्टेट टू लोअर एनर्जी स्टेट। तो इसमें क्या होता है, आपके पास कोई सब्सटेंस है, आपने उसे एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की लाइट दी या एनर्जी दी। एनर्जी आप लाइट के फॉर्म में दे सकते हैं, फोटोन के फॉर्म में देते हैं। तो जैसे ही उसके जो एटम्स है, आपके सब्सटेंस के एटम्स हैं, एनर्जी अब्जॉर्ब करके एनर्जी
एनर्जी लेके एक्साइट हो जाते हैं। एक्साइटेड होने के बाद वो अपने ग्राउंड लेवल से हायर एनर्जी स्टेट पे चले जाते हैं। तो हायर एनर्जी स्टेट पे जाएंगे और थोड़े टाइम के बाद जब वो वापस से ग्राउंड स्टेट में आएंगे, वो वापस से जो ये ट्रांजिशन होगा ग्राउंड स्टेट एंड हायर एनर्जी स्टेट में जो ट्रांजिशन हो रहा है, तो इस ट्रांजिशन की वजह से जो लाइट है वो इमिट होगी, कुछ एनर्जी इमिट होगी, और ये जो इमिशन हो रहा है लाइट का, एनर्जी का, वो शो होता है हमारे स्पेक्ट्रम में। तो वो कैसे दिखती है? वो एक ये कलरफुल लाइंस के थ्रू दिखती है। तो ये जो कलरफुल लाइंस है वो शो करती है इमिशन ऑफ द एनर्जी, कुछ पर्टिकुलर एनर्जी का वो इमिशन कर रहे हैं, कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ की एनर्जी का जो इमिशन हो रहा है वो ये कलरफुल लाइंस के रूप में हमें दिखेगी। इन कलरफुल बैंड्स के तौर पे हम उन्हें देख पाएंगे। जो ट्रांजिशन हो रहा है फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू हायर एनर्जी स्टेट, तो ये जो ट्रांजिशन हो रहा है, जो एटम्स है वो एक्साइट होके जो ट्रांजिशन करते हैं, इन ट्रांजिशन की वजह से जो एनर्जी इमिट होती है वही एनर्जी कुछ पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी की एनर्जी होती है, जो कि हमें स्पेक्ट्रम में इमिशन लाइंस के तौर पे दिखाई देती है। इमिशन लाइंस के तौर पे हम उसे ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो इमिशन जो स्पेक्ट्रम है वो ऐसा कुछ दिखाई देता है। तो इमिशन जो लाइंस हैं वो कलरफुल होती हैं, पर्टिकुलर वेवलेंथ पे इमिटेड जो लाइट्स होती हैं उनका बैंड्स बनता है। तो यहाँ पे 3 हमारे पास स्पेक्ट्रम है। पहला तो कंटिन्यूस है, यहाँ पे कुछ भी ना इमिशन हो रहा है ना अब्जॉर्प्शन हो रहा है, तो वो कंटिन्यूसली कलरफुल हमारी वाइट लाइट जब प्रिज्म से बाहर आएगी तो ऐसा कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बनाएगी। या कोई आपके पास पर्टिकुलर लाइट सोर्स है, कोई फिलामेंट है, तो उससे निकलने वाली जो एनर्जी है, उससे निकलने वाली जो लाइट है वो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बनाती है। जब अगर वो मैटर से इंटरैक्ट करने के बाद अब्जॉर्प्शन होगा तो ये ब्लैक कलर के ब्लैंक्स और ब्लैंक लाइन का फॉर्मेशन करती है, जो कि ब्लैक बैंड्स के तौर पे हमें दिखाई देते हैं। और इमिशन स्पेक्ट्रम में क्या, जब जो उसके एटम से एक्साइट होकर ट्रांजिशन करते हैं फ्रॉम लोअर एनर्जी स्टेट टू हायर एनर्जी स्टेट, या हायर एनर्जी स्टेट से फिर वापस लोअर एनर्जी स्टेट में भी आते हैं, तो ये जो ट्रांजिशन है, इस ट्रांजिशन की वजह से जो एमिशन होता है लाइट का वो कलरफुल बैंड्स के रूप में, कलरफुल बैंड्स के तौर पे हमें शो होते हैं इमिशन लाइंस पे। तो ये बहुत बेसिक डिफरेंस है। आई होप क्लियर हो गया होगा कि कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम क्या होता है, इमिशन स्पेक्ट्रम क्या होता है एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है। तो आगे जब हम इनसे रिलेटेड कुछ भी पढ़ेंगे तो आप ये क्लियर कर पाएंगे कि एब्जॉर्प्शन एंड इमिशन क्या होती है एंड कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम क्या होती है। तो बेसिकली 3 टाइप के स्पेक्ट्रम्स होते हैं, कंटिन्यूस, इमिशन एंड एब्जॉर्प्शन, और वो क्लियर है। तो ये इस वीडियो में इतना ही हम कवर करेंगे। स्पेक्ट्रम क्या होता है हमने पढ़ लिया, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम क्या होता है हमने पढ़ लिया, इमिशन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम भी क्लियर हो गया है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और एक रिक्वेस्ट है, अगर आप वीडियो देखते हैं तो प्लीज़ एंड तक देखा करें। मुझे ये चीज़ वीडियो की स्टार्टिंग में बोलनी चाहिए, बट मुझे लगता है कि इट माइट अनॉय पीपल, तो मैंने अभी बोला है। So thank you so much again and I hope you all have a great day और ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। So thank you so much again, have a great day, see you in the next video, bye।